हेलो स्टूडेंट, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर बीसीसी, एससीसी, एफसीसी यूनिट सेल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ली थी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। जनरली डेंसिटी क्या होती है? रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है आपको ये चीज़? D इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी। लेकिन बात करें इन टर्म ऑफ यूनिट सेल तो यहाँ पर जो डेंसिटी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मे बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास पर यूनिट सेल एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास पर यूनिट सेल का मतलब क्या है कि एक क्रिस्टल लैटिस है, उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर बहुत सारे यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे, तो हमें तो पर्टिकुलर एक ही यूनिट सेल की निकालनी है। तो इस कारण से या इस रीजन से यहाँ पर जो है मास पर यूनिट सेल वर्ड का यूज आया है। तो इट मीन्स डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पर डेंसिटी को मैंने गामा से रिप्रेजेंट किया है, कई जगह डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया गया है, कई जगह से डी से भी रिप्रेजेंट किया गया है। जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट करना चाहें कर सकते हैं। हर बुक में अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पर बात करें कि मास पर यूनिट सेल निकालना है, तो मास पर यूनिट सेल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए कि एटॉमिक वेट कितना है एटम का और कितने एटम है। एटॉमिक वेट कितना है और कितने एटम है, कितने एटम है, कितने एटम है यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट है, उस मोल कॉन्सेप्ट के अंदर दे रखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू मोल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मोल मीन्स n या z से रिप्रेजेंट करता हूँ इसको मैं यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम भी ले सकते हैं अपन इसमें, तो z अपॉन एन ए मैं कह सकता हूँ। तो इस तरीके से मास पर यूनिट सेल जो होगा वो होगा नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम और नंबर ऑफ पार्टिकल भी कह सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल भी कह सकता हूँ, और अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये तो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल निकल गए। और इनटू किससे करेंगे? एटॉमिक वेट से करेंगे। किसका? उस एटम का। तो यूनिट सेल का फॉर्मेशन जो होता है वो किससे होता है? एटम से होता है। एटम होंगे तभी तो यूनिट सेल कहलाएगी, नहीं तो वो यूनिट सेल थोड़ी कहलाएगी। तो यहाँ पर वेट हमको किसका रखना है? एटम का वेट रखना है। तो इस तरीके से हमारा निकलेगा मास पर यूनिट सेल। अब बात करें इसके अंदर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इफेक्टिव एटम को मैंने Z से रिप्रेजेंट कर दिया, एटॉमिक मास को मैंने W से रिप्रेजेंट कर दिया, और एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो इस तरीके से मास पर यूनिट सेल जो हुआ इज इक्वल्स टू Z इंटू W अपॉन Na। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करें तो वॉल्यूम निकालना है यूनिट सेल का, इट मीन्स क्या होगा? A का क्यूब। क्लियर है? अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, और यहाँ पर जो है एज लेंथ क्या ली जा रही है? A ली जा रही है, तो A का क्यूब कर दिया। और तीनों एज लेंथ सेम होने के कारण इट मीन्स A इज इक्वल्स टू B एंड B इज इक्वल्स टू C। तीनों एज लेंथ सेम होने के कारण जो है यहाँ पर A का क्यूब लिया जा रहा है। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यू मैं डेंसिटी वाले फॉर्मूले में पुट करूं तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। गामा इज इक्वल्स टू Z इंटू डब्ल्यू अपॉन Na इंटू ए का क्यूब। तो इस तरीके से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात कंफर्म रखनी है, नोट करने लायक है, जो डेंसिटी निकलेगी इसके अंदर वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगी। तो यहाँ पर इसमें जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं डेंसिटी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है। इसका जो फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे वो है एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास 60 हैज़ FCC यूनिट सेल। द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 400 पिकोमीटर।
फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर मास गिवन है, एज लेंथ गिवन है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एज लेंथ को लेंगे। तो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज़ 400 पिकोमीटर। इस पिकोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो 1 पिकोमीटर जो इक्वल होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के। तो इसको कन्वर्ट करें तो इस तरीके से होगा 400 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है अगला पॉइंट जो है वो हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि एज लेंथ आ गई है। इस एज लेंथ से हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं। करना क्या है, इसका क्यूब करना है। तो क्यूब करें। अब यहाँ पर हमारे पास ए आ गया है, ए का क्यूब आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जेड दे ही रखा है, एफसीसी बोला है। एफसीसी का मतलब क्या होगा, जेड यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इसका 4 होगा। अब इन सब वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करें। तो फॉर्मूले में पुट करें, जेड की जगह हमने 4 लिख दिया, डब्ल्यू की जगह हमने 60 ग्राम लिख दिया जो कि क्वेश्चन में दे रखा था। एन ए की जगह एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 और ए का क्यूब का वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा गामा इज इक्वल्स टू 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम जो है फॉर्मूला पुट करके डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से है, अ यूनिट सेल ऑफ NaCl हैज़ 4 फॉर्मूला यूनिट। द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 0.56 nm। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ NaCl। NaCl की डेंसिटी निकालनी है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा इसके अंदर पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर पार्टिकल किस तरीके से पैक होते हैं उसके बारे में जानना है, और ये कितने टाइप का होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एक क्रिस्टल होता है, उन क्रिस्टल के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, और अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण वो इस तरीके से अरेंज होने की कोशिश करते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन टू पैक एज क्लोजली एज पॉसिबल एज so to maintain a state of maximum possible density and stability the following type of packing are possible in crystal। ये बात हमने की है, यानी कि मॉलिक्यूल जो है इस तरीके से क्लोज़र आते हैं ताकि उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो और डेंसिटी भी ज़्यादा हो। तो ये फॉलोइंग टाइप के होते हैं। अब पैकिंग इन क्रिस्टल की बात करें तो यहाँ पर देखें जो पहली पैकिंग है वो होती है 1 डायमेंशनल पैकिंग। सेकंड पैकिंग जो होती है वो होती है 2 डायमेंशनल पैकिंग। ये 2 डायमेंशनल पैकिंग को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट के अंदर, और फर्स्ट पार्ट जो है उसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर पैकिंग, सेकंड पार्ट है इसको बोलते हैं हेक्सागोनल पैकिंग। इसी तरीके से थर्ड टाइप ऑफ पैकिंग जो है वो होती है 3 डायमेंशनल पैकिंग। इसको भी वापस फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिवाइड किया गया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या HCP। सेकंड जो है क्यूबिक क्लोज पैकिंग या इसको FCC या CCP भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो है BCC पैकिंग एंड लास्ट जो है वो SCC पैकिंग। तो इनके बारे में पूरा डिस्कशन हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।